नमस्कार दोस्तों, रेलवे डी ग्रुप का एग्ज़ाम चल रहा है अभी। और जिन भाई का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके दिमाग में यही रहता है कि यार कैसा लेवल आ रहा है मैथ वगैरह का। तो मैं आपको जो मेरी शिफ्ट में आए थे मैथ के क्वेश्चन वो सारे बताने वाला हूँ। जो जो मेरी शिफ्ट में आए थे, जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कुछ में डाटा थोड़ा सा चेंज हो सकता है बट क्वेश्चन इसी प्रकार के आए थे। तो एक क्वेश्चन आया था, ये 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस 1 बहुलक। उसमें माध्यिका की वैल्यू दे रखी थी, माध्य की दे रखी थी और बहुलक पूछा था, तो इससे आप निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आया था, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए कि 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो इनको सबको जोड़ के 10 का भाग दे दोगे तो औसत आ जाएगा, क्योंकि औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इससे आप औसत निकाल सकते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था जिसमें बहुलक के दो क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट में। और हर शिफ्ट में आ रहे हैं एक दो क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। तो इसमें आपको दे रखे था, बारंबारता बंटन दे रखा था, और इसमें वर्ग अंतराल दे रखा था 10, 0 से 10 से 10 से 20। ये 10 0 से 10 नहीं था, वहाँ कुछ अलग संख्या थी, बट दोनों में गैप सेम था, 0 से 10, 10 से 20, इस हिसाब से ही था। और नीचे बारंबारता दे रखी थी, तो उसका बहुलक ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप कर लीजिए, मेरे को तो नहीं आ रहा था, मैंने स्किप कर दिया था। दो क्वेश्चन ऐसे आए थे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, जिसमें देखो यहाँ पे आप पहले डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7 × 2, और यहाँ पे प्लस है 51 हाई, और -8 को आप -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32, प्लस का 32 हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा, प्लस 14 प्लस 51। इनको आप ऐड कर लो तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के दो क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था, 3 वस्तुओं की खरीदने पर 27 वस्तुएं फ्री मिलती है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों टोटल कितनी वस्तुएं हो गई, 3 वस्तुएं तो खरीदते हैं और 27 वस्तुएं फ्री मिलती है, तो टोटल वस्तुएं हो गई 30। 30 वस्तुओं पर हमको कितनी वस्तुएं फ्री मिल रही है, 27। और प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा कर दीजिए 100। तो यहाँ से आ जाएगा 90% की छूट दी गई है इसमें। एक क्वेश्चन आया था ये हर शिफ्ट में आ रहा है। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 2 गुनी है। मतलब वॉशिंग मशीन और इधर एक टीवी, यदि टीवी की एक है वैल्यू तो इसकी ये 2। फिर हमको बोला है कि वॉशिंग मशीन 60% बढ़ जाती है कीमत, और टीवी की कीमत में 30% की कमी हो जाती है। तो 5 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा। तो देखो दोस्तों, एक वॉशिंग मशीन की कीमत है 2 और टीवी की है 1, मतलब 2:1 में है इनकी कीमत। और टोटल वॉशिंग मशीन कितनी है, 5, और टीवी कितनी है, 2। तो सॉरी 4। तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 10:4, मतलब 5:2 में हो जाएगी ये। मतलब ये वॉशिंग मशीन 5 और ये टीवी है 2, 5:2 में हो जाएगी। फिर हमको क्या बोला है कि वॉशिंग मशीन की रेट 60% बढ़ जाती है, और टीवी की कितनी हो जाती है, 30% कम हो जाती है। तो 4 की कितनी हो गई, 4×3 = 12, मतलब 120 माइनस का। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 6×5 = 30, मतलब 30, 300 प्लस का। तो 300 प्लस में से 300 में परसेंट में से 120% निकालोगे तो आप पीछे कितना बच जाएगा, 180। 180% डिवाइडेड बाई 7 टोटल, मतलब वो ये हो गया ना, वो साहिल सर बोलते हैं जैसे कि एक कटेगी सब में बटेगी। मतलब ये 5 + 2 7, 180 में 7 का भाग दे दोगे तो जो परसेंटेज आएगा वही क्या हो जाएगी, टोटल कुल प्रतिशत के, मतलब कितना परिवर्तन हुआ है, ऐसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था ये, 2 ट्रेन ए और बी बिंदु पी और क्यू से एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 किलोमीटर, एक देखो ये ए ट्रेन है, दूसरी इधर से बी ट्रेन है, ये आ रही है कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से जा रही है, और ये इधर से कितने की स्पीड से आ रही है, 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आ रही है। ये बिंदु पी से आ रही है, ये बिंदु क्यू से। फिर हमको क्या बोला है, तथा एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर देती है। तो भैया एक दूसरे की ओर आ रही है तो चाल तो क्या हो जाएगी, इनकी ऐड हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इनकी, 90 किलोमीटर प्रति आवर।
अब ये क्या है, इसको ये हमको 25 सेकंड दे रखा है यहाँ पे, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 90 को, तो 90 किलोमीटर को इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से 9 दूनी 18, और यहाँ से यहाँ आएगा 10, और 10 को काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, मतलब 25 आ जाएगा। ये 25 मीटर प्रति सेकंड ये हो जाएगी इसकी चाल। और हमको पता है कि चाल दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है 25, और समय कितना है वो भी 25। और दूरी क्या होती है, दोनों ट्रेनों की जो लेंथ होती है उनको ऐड करते हैं L1 + L2, वही दूरी होती है। तो हमको L1 की वैल्यू हमको दे रखी है, ट्रेन एक की लंबाई 331 है, तो 331 लिख दो यहाँ पर, प्लस L2 बराबर कितना हो जाएगा 625, और 625 में से 331 को माइनस कर लोगे तो L2 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब दूसरी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। 625 में से 331 माइनस कर लो तो यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ कितना आ जाएगा सर 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो 394 आंसर आ जाएगा इसका। 394 है ना, 294 होगा, मतलब 4, और फिर इधर 2, मतलब सॉरी 294 मीटर आ जाएगी इसकी लेंथ। दूसरा आगे वाला क्वेश्चन था, एक वस्तु को 30% छूट देने के बाद में भी 26% लाभ हो जाता है, तो क्रय मूल्य को कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित किया जाए। तो हमको पता है अंकित मूल्य मतलब हाँ, अंकित मूल्य बट्टा क्या होता है क्रय मूल्य, ये किसके बराबर होता है 100 प्लस लाभ बटा 100 माइनस छूट। तो यहाँ से अंकित मूल्य मतलब अंकित मूल्य बटा कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे देखो 30% की छूट दी जा रही है, तो नीचे तो कितना आ जाएगा 100 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, और ऊपर कितना आ जाएगा सर 26% का लाभ होता है, मतलब 100 प्लस लाभ 126। तो कॉस्ट प्राइस यदि 70 है तो इस पर अंकित मूल्य मतलब जो अंकित मूल्य है वो कितना परसेंट बढ़ाया गया है, तो 70 से 126 कर दिया गया है। तो 70 से 126 करने का मतलब कितना हो गया, 70 से 80 90 100, और मतलब 56 बढ़ गया है किस पे 70 पे इंटू 100, तो यहाँ से 8 × 7 = 56, और 0 से 0 मतलब 80% बढ़ाया गया है इसका अंकित मूल्य। यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज में इश्यू हो गया था, क्योंकि अंकित मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, और छोड़ो जो भी बोलते हैं। यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन था ए और बी का अनुपात ये है, बी और सी का अनुपात ये है, और तीनों का योग 9000 है, तो ए सी से कितना अधिक है। तो देखो ए अनुपात बी ये क्या दे रखा है हमको 3:2, और बी अनुपात सी हमको क्या दे रखा है 7:5। तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 7 लिख दो, और यहाँ कितना हो जाएगा 21, अनुपात 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, मतलब टोटल कितना होगा 10 + 14 + 21, 10 और 14 कितना होगा 24, 24 प्लस 24 और 25 25 45, टोटल होगा 45। 45 के बराबर क्या दे रखा है हमको 9000। क्वेश्चन में हमको तीनों का योग 9000 दे रखा है, अनुपात में इनका योग 21:14 है, तो इनका टोटल का योग कितना होगा 45। तो 45 के बराबर कितना है 9000 है। हमको क्या ज्ञात करना है ए सी से कितना अधिक है, तो ए सी से कितना अधिक है, यहाँ पे देखो सी कितना है 10 और ए कितना है 21, तो कितना अधिक हो गया 11। तो 11 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको ऊपर लिख दो, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको नीचे लिख दो, जो वैल्यू दी रखी है उसको गुणा में कर दो। तो यहाँ कितना होगा 9 × 5 = 45, ऊपर आ जाएगा 1000, और 1000 में 5 का भाग दोगे तो 200, 200 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 2200, 2200 अधिक है ना। अब एक क्वेश्चन आया था ये, यदि एक पुत्र व पिता की आयु का अंतर 30 वर्ष है, 5 साल बाद में उनकी बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी,
भाई वर्तमान में यदि कुछ भी है, बट 5 साल बाद में क्या हो जाएगी, इनकी आयु, पिता की आयु, ये फादर है और ये सन है, तो फादर की आयु 2 है, तो ये क्या हो जाएगी 1। इन दोनों का अंतर क्या है, एक का, एक बराबर क्या है, इनकी दोनों को आयु का अंतर क्वेश्चन में क्या देकर रखा है 30, तो 1 अनुपात के बराबर क्या है 30। तो ये 5 साल बाद में है, 5 साल बाद है ना, तो 5 साल बाद में 2:1 है, 1 अनुपात के बराबर 30 है, तो 5 साल बाद में इसकी, तो यदि 30 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 60, क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू 30 दी हुई है, तो 1 की जगह 30 हो जाएगी, और 2 की वैल्यू भी ज्ञात करनी है, तो 2/1 × 30, मतलब 5 साल बाद में पिता की उम्र कितनी होगी 60, तो 5 साल बाद में पिता की उम्र 60 है, 5 साल बाद में पुत्र की वो एज है 30। तो अभी वर्तमान आयु पूछी है पुत्र की, तो अभी वर्तमान आयु मतलब 5 साल बाद की है 30, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, 5 माइनस कर दो तो 25 आ जाएगी। इस प्रकार का क्वेश्चन था। एक आया था 8 और 18 वितरणानुपाती में है, तो मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो मध्यानुपाती वाला आपको पता होगा, जैसे 8 अनुपात x समानुपात x अनुपात 18, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² बराबर क्या हो जाएगा 8 × 18। आपने पढ़ा होगा b² बराबर 80, उसी से हो जाएगा b मतलब बीच वाली संख्या मध्यानुपाती। तो यहाँ से x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 × 36, 36 × 4 मतलब 6 × 2 मतलब 12 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। एक क्वेश्चन आया था 729, 843 और 957 को बड़ी से बड़ी किस संख्या से विभाजित किया जाए कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो देखो 729 है, 843 है और 957 है, इनका अंतर निकालो। 13 में से 9 गए तो कितना बचे 4, और ये इधर 3 में से 2 गया तो 1, और 8 में से 1 गया तो 114। इनका अंतर कितना है, इनका भी 7 में से 3 गया 4, 5 में से 1 गया, सॉरी 4 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, मतलब 114 का अंतर है। और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 224 का। तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे, इसका मतलब क्या हो गया, इनमें 114 का भाग दोगे प्रत्येक में तो आपको समान ही शेषफल मिलेगा, क्योंकि अंतर से आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। आगे वाला क्वेश्चन है, यदि रमेश अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में मतलब आय यदि उसकी 100 थी तो उसने खर्च कितना कर दिया भाई, खर्च और बचत। तो 60% खर्च कर दिया तो 40% बच गया यदि 100% आय थी। अब क्या बोल दिया कि आय में 12% की वृद्धि हो गई, तो मतलब 100 वाली आय कितनी हो गई भाई 112 हो गई, और खर्च में 30% की वृद्धि हो गई। 60 का 30% कितना होता है 18, मतलब +18 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया ये 78। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, वृद्धि या कमी होगी। तो दोस्तों 112 में से 78 माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 4, और क्योंकि उसकी आय 112 है, उसमें से उसने 78 रुपये खर्च कर दिए, तो पीछे कितना बच गया आएगा यहाँ पे 4, और इधर कितना होगा 10 में से 7 गए तो 10 में से 7 गए तो 34 हो गए ना, कितना हुआ है 1 मिनट, 12 में से 8 गया, 9 10 11 12 4 बच गए, और फिर इधर 10 में से 7 गए तो 34। तो ये कितने परसेंट की कमी हुई है, तो यहाँ पे 6 की कमी हुई है, किस पे 40 पे, बट इंटू 100। तो यहाँ से 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, मतलब 5 3 15% की कमी हो जाएगी। यही हुआ ना, क्योंकि 4 और इधर कितना होगा 34 ही आएगा, तो ये 6 की मतलब 15% की वृद्धि हो गई। आगे वाला क्वेश्चन है कि 15 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है। 15 लीटर मिश्रण है, उसमें 1:2 है, तो 1:2 का मतलब टोटल है 3, 3 बराबर कितना है 15। तो इसमें दूध का अनुपात क्या है 1 और पानी का है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो ये क्या है दूध, तो 1/3 × 15 मतलब
5 मतलब 15 में से 5 तो क्या है दूध है, और पीछे कितना बच गया 10 क्या है पानी है, ये मिल्क है, ये वाटर है। पर क्या बोला है कि आप 15 में से क्या कर रहे 3 लीटर निकाल दिए, तो पीछे कितना बचा 12 लीटर। तो 12 में भी किस अनुपात में होगा ये दूध और पानी, 1:2 में ही होगा। तो 1:2 में होने का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें दूध कितना हुआ 4 और ये पानी हो जाएगा 8। अब क्या बोला है और 3 लीटर क्या मिला दिया जाएगा इसमें, 3 लीटर मिश्रण निकाल के 3 लीटर दूध मिला दिया जाता है। मतलब 3 लीटर मिश्रण निकाल दिया, पहले 15 था, अब कितना हो गया सर 12 हो गया। 12 में 1:2 में क्या है भाई, दूध और पानी का अनुपात तो सेम ही रहेगा, मिश्रण निकाला है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4:8 में हो जाएगा। ये मतलब मिल्क है और ये है वाटर। अब क्या किया है उतना ही दूध मिला दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी तो सेम ही रहेगा, दूध हमने 3 लीटर मिला दिया। तो 4 से कितना हो जाएगा, दूध तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा पानी 8 ही रह जाएगा। तो वाटर और मिल्क का रेशियो हो जाएगा 7:8। एक आगे वाला क्वेश्चन आया था इस प्रकार का, जिसमें एक त्रिभुज था जिसकी तीनों भुजाएं दे रखी थी, और हमको बोल दिया था कि कोण 1 के सामने वाली भुजा BC पर डाले गई लंब की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो इसमें हमको पहले हीरोन का सूत्र लगाना था। तो हीरोन का सूत्र से हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ही क्या होता है 1/2 आधार, आधार इंटू ऊंचाई होता ना, आधार इंटू ऊंचाई, है ऊंचाई हमको h ही ज्ञात करनी है। ये किसके बराबर हो जाएगा, हीरोन के सूत्र से इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। क्षेत्रफल होता है एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ एस की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो ये हो जाती है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, मतलब तीनों भुजाओं के योग 68 प्लस 87 प्लस 31 का योग करके 2 का भाग दे दो। जो भी एस की वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मूले में रख के, और एस में से पहले ये भुजा निकाल दो, फिर एस में से ये निकाल दो, फिर एस में से ये निकाल के एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर उसका अंडरूट कर दो। ये क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर ये किसके बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू चाहिए, आधार क्या है 31, तो यहाँ 31 लिख देना। एच की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो इसको इधर भेज के आपको जो भी यहाँ एरिया की वैल्यू मिलेगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 31 से डिवाइड कर देंगे, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगी एच की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन आया था, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी 1/3 काम को 15 दिन में कर सकता है। तो बी 1/3 काम को कितने में करता है, 15 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने में करेगा भैया 45 डेज में। तो हमको बताया बोला है कि कुल काम को के दुगुने काम को बी कितने टाइम में करेगा। तो भैया पूरे काम को बी 45 दिन में कर रहा है, तो दुगुने काम को कितने दिन में करेगा, ये 90 दिन में करेगा ना। इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको ये हालांकि एलसीएम से भी कर सकते हो, ए और बी का एलसीएम लोगे तो ये 30 और 45 हो जाएगा, और फिर हमको इसका एलसीएम 90 आ जाएगा। और फिर बोल दिया है कि इसका 2 गुना काम, तो इसका 2 गुना काम कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 180। 180 काम करने में बी कितना टाइम लगाएगा, तो बी एक दिन में कितना करता है 45 काम, सॉरी बी कितना करता है 45 दिन में, कहाँ गया, बी करता है 45 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 2 काम एक दिन में करेगा, तो 180 काम को करने में कितना दिन लगेगा 90 डे। और फिर एक क्वेश्चन ये आया था कि ए 12 मिनट में किसी टैंक को भर देता है, बी 16 मिनट में भर देता है, और एक सी उसमें छेद है, यदि तीनों एक साथ ओपन हो तो ये 8 मिनट में भर जाता है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो 48 एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 12 मिनट में भरा है तो 1 मिनट में 4 लीटर डाल रहा है। बी 1 मिनट में मतलब 16 मिनट में पूरा भर रहा है, तो 16 × 48 मतलब 1 मिनट में 3 लीटर डाल रहा है, और तीनों मिल के 8 मिनट में भर रहे हैं, मतलब 1 मिनट में 6 लीटर डाल रहे हैं। मतलब ए कितना डाल रहा है 4, बी डाल रहा है 3, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों ना ये डाल रहे हैं, तीनों मिलके कितना डाल रहे हैं 6। तो ये दोनों कितना डाल रहे हैं 7 डाल रहे हैं, और तीनों मिलके 6 डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ C1 माइनस वापस निकाल रहा है, तो ये C1 मिनट में 1 लीटर निकाल रहा है।
तो हमको टोटल कितना भाई, जैसे ये तीनों 1 मिनट में दोनों 7 लीटर डालते हैं और भी 1 मिनट में 7 लीटर डालते हैं, और तीनों मिलके 6 लीटर डाल रहे हैं। मतलब सी क्या कर रहा है, 1 मिनट में 1 लीटर निकाल रहा है। तो 48 लीटर निकालने में कितना टाइम लगेगा, तो 48 मिनट ही लगेगी। और फिर ये क्वेश्चन आया था, ये x माइनस 1/x बराबर 4 था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 16। इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x एक्स वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर से इसको इधर भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 + 2 मतलब 18। इस हिसाब के क्वेश्चन आए थे। बाकी 1-2 क्वेश्चन और भी थे, जो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी था, जैसे यहाँ 90 डिग्री 60 डिग्री सॉरी 60 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये डिस्टेंस दी हुई थी और इसकी हाइट निकालने के लिए बोला था, एक ऐसा क्वेश्चन था। और